हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए फाइनल ईयर भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। आज हम भारतीय जलवायु की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। देखो, भारत की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। और भारत इतना बड़ा देश है, जैसे विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो इतने बड़े देश में जो जलवायु है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जलवायु है। इसलिए भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है। ठीक है। और कई अंग्रेज विद्वानों का यह भी कहना है कि भारत में जितनी जलवायु में भिन्नताएं हैं, उतनी भिन्नताएं कहीं भी नहीं पाई जाती है। भारत में जो जलवायु की भिन्नताएं हैं वो बहुत अधिक है। ठीक है। और कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि भारत में जो वर्षा होती है, मतलब हर महीने कहीं ना कहीं वर्षा भारत में हो ही जाती है। चाहे शीतकाल हो, चाहे ग्रीष्मकाल हो, कोई सी भी ऋतु हो, भारत में हर महीने कहीं ना कहीं वर्षा होती है। ठीक है। तो देखो, भारतीय जलवायु की विशेषताओं के 9 पॉइंट है। तो अपने पहले 9 पॉइंट लिख देता हूँ, फिर बाद में उनका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है। पहला है मानसून पवनों का प्रभाव। मानसून पवनों का प्रभाव। सेकंड है वर्षा की मात्रा। वर्षा की मात्रा तथा समय। थर्ड पॉइंट है वर्षा का असमान वितरण। वर्षा का असमान वितरण। नेक्स्ट पॉइंट है वर्षा की अनिश्चितता। वर्षा की अनिश्चितता। नेक्स्ट है वर्षा की अनियमितता। वर्षा की अनियमितता। फिर है मानसून विभंगता। मानसून विभंगता। मानसून का भंग होगा। फिर नेक्स्ट है मूसलाधार वर्षा। मूसलाधार वर्षा। नेक्स्ट पॉइंट है धरातलीय वर्षा। धरातलीय वर्षा। लास्ट पॉइंट है अपने तापमान का असमान वितरण। तापमान का असमान वितरण। ये है भारतीय जलवायु की विशेषताएं हैं। इसके 9 पॉइंट लिखाए हैं। देखो, अब देखो, भारतीय जलवायु है जो अपने काफी समय से चल रही है। मतलब बहुत कुछ तो आपके समझ में आ गया है कि जो जलवायु है, जो मौसम है, भारत में किस प्रकार से काम कर रहा है और कहाँ कहाँ मतलब इफेक्ट किस तरह का है। जैसे पश्चिमी घाट है, पूर्वी भारत है, जो गंगा का मैदान है, ये देखो अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र है। उसके बाद जैसे निम्न वर्षा वाले क्षेत्र आ गए अपने, जैसे मध्य भारत में हो गए। ठीक है। और उसके बाद जैसे हमारा पश्चिमी राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है, इन क्षेत्र और गुजरात भी, इनमें क्या बहुत कम वर्षा होती है। ठीक है। तो इतना तो आपको पता चल ही गया है कि किस क्षेत्र में जो वर्षा है कैसे हो रही है। तो शीतकालीन वर्षा है वो देखो, एक तो अपने खासकर पूर्वी जो घाट है वहाँ होती है। जैसे कोरोमंडल है तमिलनाडु में,
वहाँ पे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है, और कुछ केरल में, तमिलनाडु में यह वर्षा होती है। उसके बाद पश्चिमी विक्षोभ आता है, ठीक है, जिसे मावट कहते हैं। तो मतलब बहुत कुछ आपको पता चल गया है भारत की वर्षा के बारे में, इसके मानसून के बारे में, ऋतुओं के बारे में, ठीक है। आज देखो मानसून पवनों का प्रभाव। देखो भारत की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। और जो कर्क रेखा है जो भारत के मध्य से निकलती है वो भारतीय जलवायु को बहुत अधिक प्रभावित करती है। और जैसे मानसून पवनों का प्रभाव, मानसून पवनों का भारत पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है, इसलिए यहाँ की जो जलवायु है उसे मानसूनी जलवायु कहते हैं। मतलब इतना इफेक्ट है मानसूनी पवनों का, ठीक है। और मानसूनी जो पवने हैं, जितना अधिक प्रभाव ये भारत में पड़ता है इनका, उतना प्रभाव और किसी अन्य देश में नहीं पड़ता है। जैसे मानसूनी जलवायु है, जैसे ये उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, कुछ दक्षिण भारत के जो अन्य देश है, चाइना में भी इसका इफेक्ट रहता है मानसूनी जलवायु, वहाँ भी मतलब मानसूनी जलवायु मिलती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसका प्रभाव है वो भारत पे पड़ता है, ठीक है। फिर है वर्षा की मात्रा तथा समय। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे वर्ष लेते हैं, जैसे यहाँ है हमारा पश्चिमी राजस्थान, यहाँ जैसे वर्षा हुई है, ठीक है, देखो कितनी वर्षा हुई है, बहुत कम वर्षा हुई है, ठीक है। तो इस तरह की कई वर्षा की क्या है भिन्नताएं हैं। अब मात्राओं में देखो इसका, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है उससे 75% वर्षा भारत में होती है, ठीक है। उसके अलावा देखो इसके बाद मानसून पश्चात, देखो मानसून पश्चात जो वर्षा होती है, 1 मिनट, 13%। तो 13% जो वर्षा है वो मानसून के पश्चात होती है, ठीक है। उसके बाद मानसून पूर्व या प्री मानसून पूर्व वर्षा, यानी जो मानसून से पहले होती है, ठीक है, जो बताया था मैंने आपको, काल वैसाखी है, जो मैंगो सावर है, ठीक है, इस तरह की जो वर्षा है वो मानसून पूर्व वर्षा होती है। और जो मानसून पूर्व वर्षा होती है वो 10% होती है, ये होती है 10%, ठीक है। और एक शीतकाल में होती है वर्षा, शीतकाल, देखो शीतकाल में वर्षा केवल 2% होती है भारत में, ठीक है, अधिक वर्षा नहीं होती है। जो होती है वो एक तो उत्तर पूर्वी मानसून से होती है और एक पश्चिमी विक्षोभ से होती है, ठीक है। तो ये देखो वर्षा की मात्रा रहती है भारत में। जब मानसून आता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है, तब 75% वर्षा होती है। और मानसून के पश्चात, जब मानसून के पश्चात का अर्थ ये हो गया लौटता हुआ मानसून हो गया। उसके बाद जो मानसून जो वर्षा होती है मध्य सितंबर के बाद जो वर्षा होती है वो, तो मानसून के बाद होती है लगभग 13% वर्षा होती है। और मानसून पूर्व जो वर्षा होती है वो 10% होती है। उसके बाद जो शीतकालीन जो वर्षा है वो केवल 2% वर्षा होती है। तो ये वर्षा की मात्रा था। और समय देखो इनका पता ही है आपको, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून ये मध्य जून से मध्य सितंबर तक रहता है। उसके बाद शीतकालीन वर्षा और प्री मानसून की वर्षा ये होती है। फिर है वर्षा का असमान वितरण। अब जो वर्षा का जो वितरण है वो असमान है। देखो असमान कैसे है, एक देखो ये जो मासीन राम है, मेघालय में जो मासीन राम है जगह है, यहाँ देखो लगभग 1221 सेंटीमीटर वर्षा होती है मानसून के दौरान। और वो भी अपना देखो गंगानगर, देखो श्री गंगानगर जिले में होती है 10 से 12 सेंटीमीटर वर्षा, ठीक है।
और जबकि समय क्या है, समय समान है। जो मानसून का जो समय है वो समान है, लगभग 4 महीने मानसून यहाँ रहता है। चलो पश्चिमी राजस्थान में थोड़ा लेट आता है। पश्चिमी राजस्थान में जो मानसून वो आता है 15 जुलाई तक, 15 जुलाई इसके बाद ही आता है, ठीक है। लेकिन बहुत कम वर्षा होती है, तो वर्षा का जो वितरण है वो काफी असमान वितरण है। सभी जगह एक जैसी वर्षा नहीं होती है, कहीं पर अधिक वर्षा होती है, बाढ़ आ जाती है, जन और धन की हानि होती है, और कहीं पर लोग तरसते ही रह जाते हैं वर्षा के लिए, ठीक है। उसके बाद देखो वर्षा की अनिश्चितता। वर्षा भी क्या अनिश्चितता होती है, वर्षा की भी वर्षा की अनिश्चितता, ठीक है सर। देखो वर्षा की अनिश्चितता, देखो वर्षा की अनिश्चितता, जो मानसून है वो जून से सितंबर तक रहता है, लेकिन इसमें अनिश्चितता होती है, क्योंकि कभी मानसून जो होता है वो समय पे आ जाता है, ठीक है, कभी समय पे नहीं आता, कभी समय पर मानसून नहीं आता है, ठीक है। यह मानसून की अनिश्चितता है। इससे क्या होता है, देखो जो फसलें हैं उनको नुकसान होता है, जो फसलें हैं उनको नुकसान होता है, ठीक है। और जो भूगोलविद है वो कहते हैं कि केवल 10 साल में, 10 वर्षों में केवल 2 वर्ष ही जो मानसून है, ठीक है, समय पे आता है और समय पे समाप्त होता है। 10 में से केवल 2 वर्ष ही जो मानसून होता है वो समय पे आता है और समय पे समाप्त होता है, ठीक है। फिर है वर्षा की अनियमितता, ठीक है। वर्षा की अनियमितता वही है, कहीं पर अधिक होना, कहीं पे कम होना। सबसे ज्यादा देखो वर्षा की जो अनियमितता होती है वो 50 सेमी से 100 सेमी वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। जहां पर 50 सेमी से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहां वर्षा की अनियमितता सबसे अधिक होती है। जैसे पश्चिमी राजस्थान है, सबसे अधिक अनियमितता है। एक बार बरसात हो गई तो अब कब होगी कुछ पता नहीं। बरसात मानसून में हो या ना हो ये भी कोई निश्चित नहीं है, ठीक है। फिर है मानसून विभंगता। देखो मानसून विभंगता का ये मतलब है, अब मान लो कहीं पर बरसात हो जाती है, ठीक है, अपने यहाँ मान लो बरसात हो गई, अब नेक्स्ट बारिश कब होगी कोई पता नहीं, 1 महीना भी लग सकता है। मानसून विभंगता यानी मानसून का भंग होना। मानसून जो है ना हमारा वो क्या है, लगातार नहीं रहता है, ठीक है। कभी बरसात हो गई या तो 15 दिन भी नहीं होगी, 1 महीना भी नहीं होगा, ठीक है, ये अनिश्चितता रहती है, इसको मानसून विभंगता कहते हैं। फिर है देखो मूसलाधार वर्षा, ठीक है। कहीं पर देखो जो वर्षा है वो मूसलाधार होती है, कहीं पर बौछारों के रूप में वर्षा होती है। मूसलाधार वर्षा में है देखो अब है मूसलाधार वर्षा, ठीक है। देखो वर्षा के देखो वास्तविक दिन 40 से केवल 45 ही होते हैं। वर्षा के जो वास्तविक दिन है वो 40 से 45 दिन ही होते हैं लगभग, ठीक है। और वैसे मानसून जो है वो देखो 4 माह रहता है, 4 माह मानसून का समय होता है, 4 माह तक मानसून का समय होता है। इसमें देखो जो चेरापूंजी का है दे रखा है, जो चेरापूंजी है मेघालय में, तो वहां 180 दिन में 1080 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है, ठीक है, यानी बहुत अधिक वर्षा हो जाती है चेरापूंजी में। 180 दिन में 1080 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है। वहीं अपने राजस्थान में
जैसे गंगानगर जिले को लेते हैं, ठीक है, श्री गंगानगर में 10 से 12 दिन में केवल 10 या 12 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इतना फर्क रहता है वर्षा के अंदर। और जो मेघालय है, जो पूर्वी भारत है और पश्चिमी घाट है, यहाँ इतनी अधिक वर्षा होती है, बहुत ही मूसलाधार वर्षा होती है। जैसे न्यूज़ चैनल में देखते होंगे आप, जैसे अभी पूर्वी भारत वहाँ बाढ़ आई हुई है, और मैंने आपको बताया था कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बाढ़ें आती है, तो वो है असम राज्य। असम राज्य में सबसे अधिक बाढ़ आती है, ठीक है। फिर है धरातलीय वर्षा। अब देखो, धरातलीय वर्षा से मतलब है जो पश्चिमी घाट है अपना, तो वो क्या है, वहां से जो हवाएं टकराती है, मानसूनी हवाएं टकराती है और बरसात कर देती है, ठीक है। लेकिन जो भाग, ठीक है, अब जैसे मान लो ये पश्चिमी घाट है, हवा इससे टकराएगी, ठीक है, इससे टकराई हवा और बरसात की उसने। लेकिन इसके पीछे वाला जो भाग है वो वृष्टि छाया क्षेत्र है, वहां बरसात उतनी अधिक नहीं होती है, ठीक है। तो ये धरातलीय वर्षा है। फिर है तापमान का असमान वितरण। अब जैसे तापमान का तो असमान वितरण ही है, क्योंकि जो कर्क रेखा है वो भारत के मध्य से गुजर रही है, 8 राज्यों से गुजर रही है। वो भारत को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध, दक्षिण भाग उष्ण कटिबंध, ठीक है। तो जैसे ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा, जो उत्तरी भारत है वहाँ अधिक तापमान होगा, जबकि दक्षिणी जो भारत है वहाँ तापमान इतना अधिक नहीं होगा, ठीक है। वहाँ अधिक क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहाँ जो समुद्र स्थित है, वो समुद्र के कारण वहाँ समकारी प्रभाव रहता है। वहाँ जो मौसम होता है दक्षिण भारत में, वो 12 महीने में समकारी होता है। इतनी अधिक ना तो गर्मी पड़ती है वहाँ, ना अधिक सर्दी पड़ती है, ठीक है। तो ये थी भारतीय जलवायु की विशेषताएं थी, जो 9 पॉइंट थे, तो कंप्लीट है। कल देखो हम करेंगे, भारत को देखो जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, अलग अलग जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। उसके अलावा जैसे कोपेन है, थार्नवेट है, ठीक है, जो विद्वान है उन्होंने अपने अनुसार भारत को अलग अलग ये जलवायु क्षेत्रों में बांटा है। तो कल हम कोपेन का अध्ययन करेंगे कि उसने भारत को कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा है, किस तरह से बांटा है, ठीक है, उसका अध्ययन हम करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। घर पे रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते जरूर रहें। धन्यवाद।